देखिए दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ही अहम है उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि हम यह काम नहीं कर पाएंगे, हम नहीं जीत पाएंगे। उनका मनोबल जो है गिर चुका है। उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही मोटिवेशनल होगा, बहुत ही उत्साहजनक होगा। उनको एक साहस मिलेगा कुछ कर पाने के लिए। दोस्तों, 1961 सन का जो दौर था अमेरिका में, वो दौर था रंगभेद नीति का, काले और गोरे नीति का। जितना भी काबिलियत इंसान हो, जितना भी बड़े इंसान हो, काले लोगों को वहाँ पर उतना सम्मान नहीं मिलता था। रंगभेद का शिकार होते थे, उन्हें प्रताड़ित किया जाता था। ऐसा दौर चल रहा था। एक दूसरा दौर यह था, अमेरिका अंतरिक्ष के मामले में रशिया और अमेरिका युद्ध स्तर पर चल रहे थे, कौन आगे बढ़े। 1961 सन का दौर था दोस्तों। नासा चाहता था, अमेरिका चाहता था, नासा चाहता था कि रशिया से वो आगे निकल जाए अंतरिक्ष के मामले में। तो यह दौर था, दो दौर था। अमेरिका और रशिया में तनातनी हो रहा था, कौन आगे बढ़े। दूसरा दौर, अमेरिका में रंग भेद का नीति चल रही थी। तो इस दौर के बीच में एक शख्सियत, एक औरत, जिन्होंने अपने हौसला, अपने धैर्य, अपने हिम्मत दिखाते हुए, अपनी काबिलियत दिखाते हुए अमेरिका में एक नया क्रांति लाया। दो क्रांति लाया, एक अंतरिक्ष के मामले में, एक रंग भेद के नीति के मामले में। रंग भेद नीति को उन्होंने एक क्रांति दी, एक परिवर्तन लाया अमेरिका में। रंग भेद नीति लगभग उन्होंने खत्म कर दिया था। ऐसे औरत थी, अपने हौसला, अपने धैर्य, अपने काबिलियत के बल पर। दोस्तों, ऐसा अगर आप लोग आपके साथ होते तो शायद आप हिम्मत हार चुके होते, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारा। अपने काबिलियत को, अपने धैर्य को, अपने साहस को, अपने मनोबल को इतना ऊंचा रखा कि अमेरिका गोरे लोग झुकना पड़ा। 1961 में जब अमेरिका स्पेस, अंतरिक्ष के मामले में आगे बढ़ रहा था, वहां पर नासा में एक नया डायरेक्टर आया, अल हैरिसन। तो वो भी चाहते थे कि अमेरिका को एक मुकाम, एक नया पहचान दे अंतरिक्ष के मामले में। सभी लगे हुए थे, गोरे लोग भी लगे हुए थे, काले लोग भी लगे हुए थे। लेकिन अब उसी नासा के ऑफिस में काले और गोरे का अलग सा भेदभाव भी चल रहा था। कैथरीन एक मैथमेटिशियन था, इतना तेज दिमाग, इतना कुशार्क बुद्धि, इतना काबिलियत वाला औरत थी कि उन्होंने अपने बल पर अमेरिका को एक नई पहचान दी। अपने जो रंगभेद नीति को अमेरिका में खत्म करने के लिए एक अहम भूमिका निभाई। दोस्तों, आज का वीडियो इसी पर है। अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना दोस्तों, और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मैं इस तरह का वीडियो आपके समक्ष ला सकूं। मुझे हौसला मिले, मुझे भी एक हौसला चाहिए, प्रेरणा चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए। दोस्तों, कैथरीन जी जॉनसन जिनका नाम था, वो मैथमेटिशियन था, ऑर्बिटरी मामले में बहुत ही कुशल बुद्धि, अच्छे इंसान थी। और अपना हिम्मत, इतना प्रताड़ित होने के बाद भी उतना जितना सम्मान उन्हें मिलना चाहिए एक साइंटिस्ट के तौर पर, जितना मिलना चाहिए, गोरे लोग को जितना मिल रहा था उतना नहीं मिल रहा था, उतना जगह नहीं मिल रही थी, उतना सम्मान नहीं मिल रहा था। उस दौर में जॉन ग्लेन, जिसको अमेरिका अंतरिक्ष में भेजना चाहते थे, तो जॉन ग्लेन, हैरिसन जो डायरेक्टर नए आए थे, उन्होंने पाया, वो प्रभावित हो चुके थे कैथरीन के। जब कॉन्फ्रेंस हुआ, कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से कैथरीन ने अपना काबिलियत साबित किया, तो जॉन ग्लेन और हैरिसन बहुत ही प्रभावित हुए थे। इतने में जॉन ग्लेन ने, जॉन हैरिसन ने, डायरेक्टर जो थे, उन्होंने पाया कि जितना तनाव के माहौल में भी, इतना जो रिस्क के मामले में हम लोग जितने मेहनत कर रहे हैं, बीच बीच में कैथरीन जो है वो
40 मिनट के लिए गायब हो जाती थे। अब क्या, क्यों 40 मिनट के लिए गायब हो जाते थे? ताज्जुब लगा। तो उन्होंने एक दिन बुला के पूछा कैथरीन को कि आप जो है 40 मिनट के लिए बीच बीच में गायब हो जाती है, क्यों? क्या काम है? हम लोग इतना रिसर्च कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, फिर भी आप बीच में गायब हो जाते हैं। तब जाके मजबूरन उन्होंने हैरिसन को यह बताया, मैं इसलिए गायब हो जाता हूँ ताकि यहाँ पर रंग भेद नीति चल रही है, हमारे ऑफिस में जो वॉशरूम है वो गोरे लोगों के लिए है और हम लोगों के लिए 800 मीटर दूर एक वॉशरूम बनाया गया है, हमें वहां जाना होता है। इतना बड़ा साइंटिस्ट, इतना बड़ा मेडिसिन, उनको इतना प्रताड़ित, इतना घृणा लोग करते थे, गोरे लोग, जगह नहीं मिलते थे। और वो ये पहले वाले डायरेक्टर भी उनको सहमति दे चुके थे कि काले लोग का जो है वॉशरूम अलग होना चाहिए, पीने का पानी अलग, कॉफी जो पीते थे वो भी अलग। तो इस तरह से वो ताज्जुब, हरिशन को मालूम नहीं था कि इस तरह से यहाँ पर ये घटना चल रही है। तो उन्होंने बोला तो इस तरह से तो हमारा काम में बाधा आ सकती है। तो उन्होंने कहा नहीं, आज के बाद आप इसी यहाँ पर जो कार्यालय है, जो गोरे लोग जाते हैं, उसी में आप लोग वॉशरूम करेंगे, वॉशरूम में जाएंगे, सबके लिए अलाउड है। देखिए कैथरीन का जो काबिलियत है, इतना प्रभावित था, इतना वो था, डायरेक्टर को भी जो गोरे थे उन्होंने उनको भी मजबूर कर दिया कि उनको अपना हक दिलाए। फिर पानी पीने का जगह भी चेंज कर दिया, बोला नहीं, गोरे लोग जहाँ पानी पियेंगे आप वहीं पियेंगे, कॉफी जो गोरे लोग पीते हैं वहीं पर आप लोग भी पियेंगे। इस तरह से एक क्रांति कैथरीन के द्वारा नासा के कार्यालय में शुरुआत हुआ। ये देखिए धैर्य, साहस, अपना काबिलियत किस तरह से काम आता है, ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है दोस्तों। तो क्या हुआ, आप करते करते 28 फरवरी 1962 का समय आ चुका था। उस समय, उस दिन जॉन ग्लेन को अंतरिक्ष में जाना था, वहां से वापस आना था। तो कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ी हो गया। अभी नया कंप्यूटर आ चुके थे आईबीएम का, आईबीएम कंप्यूटर भी सटीक कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा था, कहीं गड़बड़ हो रहा था और अंतरिक्ष को छोड़ने में दिक्कतें आ रही थी। गोरे लोग चाहते थे कि कैथरीन को मौका ना दे, वो खुद उसको अपना क्रेडिट लेना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भाग्य ने भी साथ दिया कैथरीन को। जॉन ग्लेन और हैरिसन ने निर्णय लिया, नहीं, जब तक कैथरीन आकर इस कैलकुलेशन को सही नहीं करते हैं, अगर वह आश्वासन नहीं देते हैं कि ये कैलकुलेशन जो है वो सही है, जॉन ग्लेन अंतरिक्ष में जा सकते हैं सुरक्षित रूप से और सुरक्षित रूप से वह वापस भी आ सकते हैं, जब तक कैथरीन जो काली औरत थी वो नहीं बोलेगी ये अंतरिक्ष यान यहां से नहीं जाएगी। ये बात हो गया। जॉन ग्लेन ने भी बोला नहीं, कैथरीन बोल दे तभी मैं जाऊंगा, नहीं इतना रिस्क लेके, अपना लाइफ का रिस्क लेके मैं नहीं जा सकता। फिर कैथरीन को बुलाया गया। कैथरीन ने आकर देखा कहाँ पर गड़बड़ है, कैलकुलेशन कहाँ पर गलती हो रही है। उन्होंने पुराने मेथड से अपना कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन करते समय पाया कि कहाँ पर गलत है, उसको सही किया। सही करने के बाद सही बैठा तो उन्होंने कहा कि अब ठीक हो गया, आप जा सकते हैं। जब इतना कहना था, जॉन ग्लेन जो है अंतरिक्ष में जाने वाले यात्री, वो खुश हो गए, बोला हाँ अभी मैं जा सकता हूं। और उसी हिसाब से अंतरिक्ष को छोड़ा गया। 28 फरवरी 1962 में सफलतापूर्वक अमेरिका ने इंसान को अंतरिक्ष में पहुंचाया। वहां से फिर जॉन ग्लेन वापस आए। यह दौर देखिए, अपने काबिलियत, अपने हौसला, अपना धैर्य से एक काली औरत होते हुए, इतना रंग भेद नीति के होते हुए भी उन्होंने अपने जगह बनाई, एक अमेरिका को एक नई पहचान दी अमेरिका ये अंतरिक्ष के मामले में। और दूसरा,
जो रंग भेद नीति है उसको खत्म कर दिया। एक नया क्रांति, एक नया परिवर्तन अमेरिका में देखने को मिला। और किसके वजह से? यह थी कैथरीन जी जॉनसन के वजह से, जो काली औरत थी जिसको रंग भेद नीति का शिकार होना पड़ा, फिर भी उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारा, कभी नहीं हिम्मत हारी, धैर्य को बनाए रखा, हौसले को बनाए रखा, अपने काबिलियत पर उसको पूरा विश्वास था, उस विश्वास को कायम थी, उन्होंने अमेरिका को नई पहचान दी। 1969 में जब अपोलो या नील आर्मस्ट्रांग मून पर गए, चंद्रमा पर गए, उन पर भी उस चंद्रयान पर मून पर भेजने का, नील आर्मस्ट्रांग को वहां भेजने का जो अहम भूमिका है कैथरीन के ऊपर ही जाती है। दो बातें देखें यहाँ पर, दो बातें आए उस दौर में। अमेरिका को एक नई पहचान मिला अंतरिक्ष के मामले में। दूसरा, अमेरिका में जो रंग भेद नीति थी उसमें एक नया क्रांति आया, नया परिवर्तन आया, और काले और गोरे का जो भेदभाव है लगभग 90% खत्म हो गया था। किसके वजह से? कैथरीन, एक काली औरत की वजह से, उसके अपनी काबिलियत की वजह से। तो आज नासा जितना अमेरिका नासा पर गौरव करते हैं, उसमें अहम भूमिका कैथरीन का ही है। और अमेरिका के सभी नागरिक यह जानते हैं, अमेरिका सरकार भी जानते हैं। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा ये वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो? अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना दोस्तों। अगर हमें हिम्मत है, काबिलियत है, हौसला है, धैर्य है, तो हम लोग भी इस तरह से अपने मुकाम को हासिल कर सकते हैं, नया क्रांति ला सकते हैं। दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि मैं इस तरह का नया वीडियो आप लोग के समक्ष ला सकूं, अपना हौसला अफजाई कर सकूं। धन्यवाद।